Namaskar, Sat Sri Akal, Vanakkam, Salam. The last class we promised that now the videos will come regularly. हमने बात किया था कि रेगुलर में आएंगे और लास्ट क्लास में हम लोग बात किया था कि वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर चैप्टर. हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा. दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो हम मोटा मोटी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कॉस्ट. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई चीज बनाने का जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. एक कहावत है, व्हाइल यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट व्हाइल प्रोड्यूसिंग, यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट व्हाइल सेलिंग. तो कोई चीज बनाने के टाइम में अगर तुम प्रॉफिट नहीं कर सकोगे तो बेचने के टाइम में कभी प्रॉफिट नहीं होगा. इसलिए कॉस्ट एनालिसिस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है. वी मस्ट नो, बिकॉज इफ यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट व्हाइल यू आर प्रोड्यूसिंग, इसका मतलब क्या होता है, तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान देना होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर तुमको अच्छी तरह से तुम एनालिसिस करके कोई चीज को जितना हो सके कम खर्चे में प्रोडक्शन कर पाओगे तो उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा. इसलिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सबसे बड़ी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है. देखो, द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस समथिंग इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी सामान बनाने के लिए उसके जितना खर्चा आता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना पैसा खर्चा होता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. नाउ ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंट टाइप्स है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. डिफरेंट टाइप्स के ऊपर इसमें दो चीज में बात करना चाहता हूं. एक होता है मनी कॉस्ट, एक होता है रियल कॉस्ट. हम अगर कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे, मनी कॉस्ट होता है कोई चीज बनाने के लिए जितना पैसा खर्चा होता है. द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव टू स्पेंड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट. दैट इज जितना पैसा जाता है. दूसरा होता है रियल कॉस्ट. ये क्या होता है, देखो, कोई चीज बनाने के लिए जितना टाइम, एफर्ट, टैलेंट हम यूज करता है उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट. इसको रियल कॉस्ट क्यों बोला जाता है? मनी कॉस्ट में तो सिर्फ मनी. रियल कॉस्ट में क्या आता है, टाइम, एनर्जी, टैलेंट, etc. etc. देखो, मनी कॉस्ट में होता है टुडे यू हैव मनी, टुमारो यू मे नॉट हैव. टुडे यू डोंट हैव मनी, टुमारो यू मे हैव. आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कल हो सकता है. आज तुम्हारे पास है, कल नहीं भी हो सकता है. लेकिन ये रियल कॉस्ट जो होता है ना, वंस यू स्पेंड यू विल नेवर रीगेन इन योर लाइफ. जैसे कोई चीज बनाने के लिए जो टाइम जाता है, सपोज तुम लोग पढ़ रहे हो 11-12 का कोर्स, 2 साल जाएंगे इसमें, तो 2 साल के लिए किसी स्कूल में तुमने दाखिला लिया तो उसके लिए तुमको फीस देना पड़ेगा. फीस दे दिया, 12 पास किया, उसके बाद कोई अच्छा ग्रेजुएशन करके नौकरी मिल गया, जितना पैसा तुमने दिया था उससे ज्यादा तुम कमाओगे. तो दैट इज, या तो आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, एक दिन तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम उसको कॉम्पेंसेट कर सकते हो. लेकिन ये 12 का कोर्स पढ़ने के लिए तुमने जो 2 साल दिया, द 2 years दैट यू हैव स्पेंड फॉर दिस 12 पास, ये 2 साल तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा. एक गया तो निकल गया. दूसरा बात यह है कि देखो, अगर तुम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते तुम्हारा आंखों का पावर थोड़ा कम हो गया, अभी चश्मा ले लिया, तो चश्मा लेने के बाद तुम्हारा आंखों का जो रोशनी गया, जो पावर कम हो गया, ये जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा. ये रियल कॉस्ट जो तुम 12 में अच्छी तरह से पढ़ के अपना रिजल्ट बनाने के लिए तुमने 11-12 पढ़ाई किया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई कम करो और अपना आंख का रोशनी अच्छा रखो. इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज टू गेट समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग. कोई चीज पाने के लिए कोई तो खोना ही पड़ेगा. तो तुमको पढ़ाई भी करना होगा, थोड़ा बहुत आंख खराब भी हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको पढ़ाई करना होगा, रिजल्ट अच्छा करना होगा, तभी जाके आगे जिंदगी अच्छा होगा. एंड यू कैन अर्न मनी, you can establish yourself
That is why. And that is why it is called real cost. Now, this cost consists of two things. जिसके ऊपर हम बात करना है और जो एग्जाम में आता है. The cost is consist of two things. One is explicit cost. Another one is implicit cost. Explicit cost and implicit cost. Explicit cost क्या होता है? देखो, the amount of cost which is paid out to the factors of production is called explicit cost. Implicit cost क्या होता है? The amount of cost which remains along with you as a normal profit because of the use of your own factor. हम पहले explicit का बात करते हैं. देखो, ये बात करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, factors of production जो हम प्रोडक्शन सेक्टर में हमको मिलेगा. नंबर वन होता है लैंड, नंबर 2 होता है लेबर, नंबर 3 कैपिटल, नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन. These 4 factors of production which you need to make produce something. तो out of these 4 factors of production, समझ लो you are the entrepreneur. तो तुमने खुद का लैंड है तुम्हारा, लेकिन ये लेबर को हायर किया और कैपिटल खुद का है. नाउ लैंड इज योर ओन, कैपिटल इज ऑल्सो योर ओन, बट यू हैव हायर्ड द लेबर. तो लेबर को तुम अगर हायर करोगे तो उसको लिए वेज देना पड़ेगा तुमको. यू हैव टू पे द वेज. वेज मतलब अगर वो कैजुअल लेबर है वेज, अगर वो परमानेंट स्टाफ है तो उसके लिए सैलरी. नाउ लैंड तुम्हारा है, तुमको भाड़ा नहीं देना है. मतलब बिल्डिंग जहां पे तुम प्रोडक्शन करोगे वो तुम्हारा है, भाड़ा तुमको नहीं देना है. कैपिटल तुम्हारा पैसा है, तुमने लोन भी नहीं लिया, इंटरेस्ट भी नहीं देना है. तो ये लैंड जो तुमने अपना लैंड यूज कर रहे हो, इस लैंड का भाड़ा नहीं दे रहे हो, लेकिन इसका एक भाड़ा तो है, एक अमाउंट तो है. अगर किसी दूसरे को भाड़ा में देता तो भाड़ा मिलता. तो इस लैंड के लिए तुम्हारा जो पैसा सेव हुआ, क्योंकि लैंड अपना है, वो तुम्हारा कॉस्ट के साथ, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट के साथ चला जाएगा. ये कैपिटल जो पैसा तुमने लोन से नहीं लिया, यू हैव नॉट बोरोड इट फ्रॉम द बैंक, इट इज ओन मनी. सो व्हाटएवर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी देयर, व्हाटएवर इंटरेस्ट ऑफ दिस कैपिटल का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट के साथ रहेगा. तो ये वेस्ट जो बाहर चला गया, इसको बोलता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और ये जो लैंड और कैपिटल जो अपना है, तुमने यूज किया लेकिन उसका पैसा नहीं देना पड़ा, उससे जो तुम्हारा इनकम हुआ है वो सारा इनकम तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट के साथ आया, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो योर ओन लैंड जो तुमने यूज किया, उसके ऊपर जो खर्चा है जो तुमको देना नहीं पड़ा, तुम्हारा प्रॉफिट के साथ है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. कैपिटल जो तुम्हारा पैसा है जिसके लिए तुमको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, जो तुम्हारे साथ है, वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट. बट लेबर जिसको तुमने हायर किया, जो पैसा वेज और सैलरी के नाम से तुम्हारा हाथ से निकल गया, उसको बोलता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो और भी ऐसा हो सकता है, अगर तुम बिल्डिंग भाड़ा में लिया, लेबर हायर किया, तो दोनों में से बिल्डिंग जब भाड़ा में लिया तो उसके लिए रेंट देना पड़ेगा. दिस रेंट एंड वेज और सैलरी विल बी योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एज ए कैपिटल ये रहेगा तुम्हारा इम्प्लिसिट कॉस्ट. या तीनों, अगर तुम जैसे तुमने लैंड हायर किया, लेबर भी हायर किया, कैपिटल भी बैंक से लोन लिया, तीनों बाहर का है, तो लैंड के लिए तुमको रेंट देना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेबर के लिए तुमको वेज या सैलरी देना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. कैपिटल जो तुमने लिया बैंक से लोन लेके, इसके लिए तुमको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, वो भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो ये तीनों हायर करके अगर तुम प्रोड्यूस करोगे, ऑल 3 विल बी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, लैंड भी तुम्हारा है, लेबर भी तुम्हारा है, कैपिटल
भी तुम्हारा है, तीनों तुम्हारा है, तो इन तीनों के लिए तुमको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो सारा प्रोडक्शन तुम इम्प्लिसिट कॉस्ट से किया है। तो सारा कॉस्ट कभी एक्सप्लिसिट होता है, सारा कॉस्ट इम्प्लिसिट भी हो सकता है, या तो इन जनरल केस व्हाट वी यूज टू फाइंड दैट generally always the cost is consist of these two, explicit and implicit cost. So I think the concept is clear. Explicit cost जो factors of production को तुम पेमेंट करके तुम्हारा एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाता है उसको बोलता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो तुम्हारा अपना सामान, तुम्हारा अपना लैंड, तुम्हारा अपना कैपिटल, तुम्हारा अपना लेबर सारा यूज करके अगर प्रोडक्शन करोगे तो पैसा तुम्हारे पास रह जाता है, जो तुम्हारा प्रॉफिट के साथ होता है उसको बोलता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये खुद का घर का रेंट जो होता है, द अमाउंट ऑफ रेंट दैट इज ऑफ योर ओन हाउस व्हिच यू नीड नॉट टू पे इज नोन एज इम्प्यूटेड रेंट। इसको बोलता है इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट। उसी तरह कैपिटल जो पैसा है जो तुमने बैंक से लोन नहीं लिया लेकिन अपना है, जो अपना बिजनेस में लगाया, जिसका इंटरेस्ट तुमको नहीं देना पड़ा, फिर भी उसका तो एक इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट को बोलता है इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। सो दिस इज अबाउट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ? जो अमाउंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने से, हायर करने से ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला जाता है, इसलिए इसको बोलता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो कॉस्ट तुमको बाहर पेमेंट नहीं करना है, तुम्हारा खुद का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करने से तुम्हारे पास ही रह जाता है, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट के साथ रह जाता है, तो उसको बोलता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आगे हम कॉस्ट के बारे में और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज कमेंट इट, और ऑल्सो ट्राई टू गिव सम वैल्यूएबल सजेशंस, क्योंकि तुम्हारा सजेशंस, तुम्हारा नीड्स और तुम्हारा रिक्वायरमेंट के साथ हम वीडियो बनाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट हो इकोनॉमिक्स का अगर कुछ है तो कमेंट में लिख देना, हम उसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं समझा उसके बारे में बोलना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ले आएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू।